क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दो सबसे ताकतवर देश दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपने झगड़े की वजह से हिला दें तो पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? यही कहानी है आज की, जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने सामने हैं। और इस बार मामला सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि एक ऐसे आर्थिक विस्फोट का है जो आने वाले महीनों में पूरी दुनिया को झकझोर सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बताएंगे कि कैसे एक झटके में ट्रंप ने रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर ऐसा वार किया जिसने अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हलचल मचा दी। लेकिन पुतिन ने भी जो जवाब दिया उसने ट्रंप की पूरी प्लानिंग को हिला कर रख दिया। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक बटन जरूर दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट में बताइए, क्या सच में ट्रंप ने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? अब शुरू करते हैं असली कहानी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से अपनी आक्रामक नीतियों के लिए जाने जाते हैं। इस बार उन्होंने रूस की दो प्रमुख सरकारी तेल कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाकर सबको चौंका दिया। यह वही कंपनियां थीं जिनके जरिए रूस का अरबों डॉलर का तेल व्यापार चलता था। जैसे ही यह फैसला सामने आया, दुनिया के बाजारों में खलबली मच गई। कच्चे तेल की कीमतें अचानक बढ़ने लगीं और आर्थिक विशेषज्ञों ने इसे तेल युद्ध की शुरुआत कहा। ट्रंप का दावा था कि ये कदम रूस को यूक्रेन में चल रहे युद्ध को रोकने के लिए उठाया गया है, लेकिन असल में यह फैसला उनके राजनीतिक अहंकार और अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश का हिस्सा था। उन्हें लगा कि इस प्रतिबंध से रूस झुक जाएगा और व्लादिमीर पुतिन को आर्थिक तौर पर कमजोर किया जा सकेगा। लेकिन जो कुछ हुआ वो ट्रंप की सोच से बिल्कुल उलट निकला। रूस ने ट्रंप के इन प्रतिबंधों को अपने खिलाफ युद्ध की कार्रवाई कहा। राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप को उसी के अंदाज में जवाब देते हुए कहा, अगर अमेरिका या उसके सहयोगी यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देते हैं तो रूस की प्रतिक्रिया कुचल देने वाली और चकित कर देने वाली होगी। यह बयान दुनिया के हर न्यूज चैनल की हेडलाइन बन गया। पुतिन का कहना था कि रूस किसी भी कीमत पर अपने अंदरूनी इलाकों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। अब सोचिए, दो देशों के बीच यह तनाव सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रुका। रूस ने साफ कहा कि अगर टॉम हॉक जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें यूक्रेन के हाथों में दी गईं, तो रूस सीधे अमेरिका को निशाना बनाएगा। यानी यह सिर्फ एक आर्थिक लड़ाई नहीं रही बल्कि एक खतरनाक वैश्विक टकराव का रूप ले चुकी है। दुनिया भर के बाजार इस खतरे से कांप उठे। प्रतिबंधों की घोषणा के बाद तेल की कीमतों में लगभग 5% की तेजी दर्ज की गई। भारत, चीन और यूरोप जैसे देशों को अब महंगे तेल की मार झेलनी पड़ी। भारत खासकर इसलिए चिंतित था क्योंकि उसका एक बड़ा तेल व्यापार रूस के साथ चलता है। रूस पर प्रतिबंध लगने का मतलब था कि भारत को अपनी जरूरत का कच्चा तेल अब और महंगा खरीदना पड़ेगा। पुतिन ने इस मौके पर ट्रंप को चेतावनी दी, अगर कोई देश रूस पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा तो उसे उसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। यह बयान इतना सीधा और सख्त था कि वॉशिंगटन में भी हलचल मच गई। वहीं अमेरिका ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर ट्रंप के फैसले ने वहां की अर्थव्यवस्था को भी झटका देना शुरू कर दिया था। अमेरिका पहले से ही आर्थिक मंदी, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहा था। अब जब तेल की कीमतें बढ़ीं, तो इसका असर सीधे आम अमेरिकी नागरिकों की जेब पर पड़ा। लेकिन ट्रंप अपने फैसले को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उन्हें भरोसा था कि यह प्रतिबंध रूस को तोड़ देगा और उन्हें एक शांतिदूत के रूप में दिखाएगा जो दुनिया में शांति लाने की कोशिश कर रहा है। पर पुतिन वो शख्स नहीं थे जिन्हें कोई आसानी से डरा सके। उन्होंने ट्रंप को करारा जवाब दिया। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने तो यहां तक कह दिया कि अमेरिका के ये प्रतिबंध युद्ध की कार्रवाई है। पुतिन ने अपने सैन्य अधिकारियों को साफ निर्देश दिए, अगर कोई देश रूस के खिलाफ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हमला करने की कोशिश करता है तो जवाब बेहद कठोर होगा। यानी अब खेल बहुत खतरनाक हो चुका था। ट्रंप और पुतिन की इस रस्साकशी का असर केवल दोनों देशों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ने वाला था। भारत और चीन जैसे देश जो रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीदते थे, अब ट्रंप की नीतियों से सीधा प्रभावित हो रहे थे। ट्रंप ने कई बार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की कि वह रूस से तेल खरीदना बंद करे, लेकिन भारत ने अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए साफ इनकार कर दिया। भारत ने कहा कि उसके हित पहले हैं और वह किसी भी वैश्विक दबाव में नहीं आएगा। यही रवैया चीन का भी था। न भारत झुका न चीन। इन दोनों देशों की यह ठोस नीति ट्रंप को बिल्कुल नागवार गुजरी। उन्होंने इसे अपनी कूटनीतिक हार के रूप में देखा और गुस्से में उन्होंने रूस के साथ जुड़े हर व्यापारिक चैनल को निशाना बनाना शुरू कर दिया। यही वजह थी कि रूस की दोनों बड़ी सरकारी तेल कंपनियों पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाए गए। लेकिन दुनिया अब यह समझ चुकी थी कि यह कदम ट्रंप की ईगो का नतीजा है, न कि किसी रणनीतिक सोच का। ट्रंप की कोशिश थी कि वह खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक निर्णायक और शक्तिशाली नेता के रूप में साबित करें, मगर नतीजा इसके बिल्कुल उलट आया। पुतिन के बयान ने उनकी छवि को गहराई से झटका दिया और अब जब हालात नियंत्रण से बाहर जाने लगे हैं तो यह सवाल उठने लगा है
क्या यह तेल प्रतिबंध आने वाले महीनों में किसी बड़े युद्ध की शुरुआत बन सकता है? डोनाल्ड ट्रंप के नए प्रतिबंधों ने रूस को तो नाराज किया ही, लेकिन अब जो कदम उठने वाला था उसने पूरी दुनिया को सांस रोकने पर मजबूर कर दिया। खबरें आने लगीं कि अमेरिका अब यूक्रेन को टॉम हॉक क्रूज मिसाइल देने की तैयारी में है। वो मिसाइल जो किसी भी देश की सीमाओं के पार जाकर सटीक निशाना साध सकती है। यह कोई साधारण हथियार नहीं था, बल्कि अमेरिका के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक आक्रमण हथियारों में से एक। इसकी पहुंच इतनी लंबी है कि यह हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी अपने लक्ष्य को ध्वस्त कर सकती है। पुतिन को जैसे ही इस योजना की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत चेतावनी जारी की। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बयान दिया कि अगर अमेरिका ने टॉम हॉक मिसाइलें यूक्रेन को दी तो रूस इसका जवाब ऐसे देगा जिसे इतिहास याद रखेगा। यह बयान सिर्फ एक धमकी नहीं था, बल्कि ट्रंप और उनके सहयोगियों को खुली चुनौती थी। रूस ने कहा कि यह अब सिर्फ प्रतिबंधों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि प्रत्यक्ष टकराव की दिशा में बढ़ रही है। टॉम हॉक मिसाइल की खासियत ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। यह मिसाइल ध्वनि की गति से थोड़ी कम गति पर उड़ती है, लेकिन इसकी खासियत है इसका बेहद निचली ऊंचाई पर उड़ना। यह जमीन से मात्र 100 फीट ऊपर तक उड़ सकती है, जिससे दुश्मन के रडार सिस्टम के लिए इसे पकड़ना लगभग असंभव हो जाता है। यही वजह है कि अमेरिका ने दशकों से इसे अपनी सबसे भरोसेमंद अटैक मिसाइल माना है। पर अब वही हथियार रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने की बात से अंतर्राष्ट्रीय हालात विस्फोटक हो गए हैं। रूस ने अमेरिका को साफ साफ कहा कि अगर यूक्रेन को ऐसी मिसाइलें मिली तो वह न केवल उन मिसाइलों को बीच रास्ते में ही नष्ट करेगा, बल्कि वॉशिंगटन को भी उसके परिणाम भुगतने होंगे। यह पहली बार था जब रूस ने इस तरह की सीधी धमकी दी। इससे स्पष्ट था कि मामला अब नियंत्रण से बाहर निकलने लगा है। दूसरी ओर ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका डरने वाला नहीं है। उन्होंने दावा किया कि रूस की अर्थव्यवस्था अगले 6 महीनों में ढह जाएगी और दुनिया देखेगी कि असली ताकत किसके पास है। लेकिन यही बयान उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। रूस ने तुरंत आर्थिक पलटवार शुरू कर दिया। उन्होंने अमेरिकी डॉलर पर सीधा प्रहार किया, अपने तेल व्यापार को यूरो और युआन में ट्रांसफर करना शुरू किया और चीन के साथ नई साझेदारी की दिशा में कदम बढ़ा दिए। भारत और चीन दोनों ने रूस के साथ अपने तेल सौदों को और बढ़ा दिया, जिससे ट्रंप के सभी दबाव बेअसर हो गए। भारत ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा उसके लिए सर्वोपरि है और वह किसी के भी राजनीतिक दबाव में आकर अपने नागरिकों के हितों से समझौता नहीं करेगा। इससे ट्रंप और भी बौखला गए। उन्होंने इसे अपनी नाक का सवाल बना लिया। अमेरिका के भीतर भी माहौल बिगड़ने लगा था। तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी ने अमेरिकी जनता को परेशान कर दिया। महंगाई बढ़ रही थी और ट्रंप की आलोचना शुरू हो गई थी। लोग कह रहे थे कि ट्रंप की शक्ति दिखाने की राजनीति अब अमेरिका को ही महंगी पड़ रही है। अमेरिकी मीडिया में यह सवाल उठने लगे, क्या ट्रंप ने रूस से पंगा लेकर खुद अपने देश को संकट में डाल दिया है? वहीं पुतिन इस पूरे घटनाक्रम पर बड़ी चालाकी से नजर बनाए हुए थे। उन्होंने कहा कि रूस किसी पर हमला नहीं करना चाहता, लेकिन अगर किसी ने रूस की सीमाओं को छेड़ा तो जवाब इतना सख्त होगा कि दुनिया हिल जाएगी। रूस ने अपनी मिसाइल प्रणाली को हाई अलर्ट पर रख दिया और समुद्री सीमा पर युद्धपोतों की तैनाती बढ़ा दी। पुतिन का यह बयान सुनकर अमेरिका के सहयोगी देश भी असमंजस में पड़ गए। यूरोप, जो पहले से ही रूस पर निर्भर था, अब दोराहे पर खड़ा था। एक तरफ अमेरिका का दबाव और दूसरी तरफ रूस की धमकी। अगर यूरोप ने ट्रंप का साथ दिया तो ऊर्जा संकट बढ़ सकता था और अगर रूस की बात मानी तो अमेरिका से रिश्ते बिगड़ सकते थे। यह स्थिति किसी ग्लोबल शतरंज की तरह बन गई थी, जहां हर चाल का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा था। इसी बीच चीन ने भी चुप्पी तोड़ी। बीजिंग से बयान आया कि रूस के खिलाफ लिए गए किसी भी एकतरफा निर्णय से वैश्विक अस्थिरता बढ़ेगी। यानी अब चीन खुलकर रूस के पक्ष में आ गया था। पुतिन और शी जिनपिंग की फोन कॉल की खबरें आने लगीं और कहा जाने लगा कि दोनों मिलकर एक नए गठबंधन की नींव रख रहे हैं। ऐसा गठबंधन जो अमेरिकी दबदबे को चुनौती दे सकता है। ट्रंप को अब एहसास होने लगा था कि उन्होंने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है जिसे बंद करना उनके बस में नहीं। उन्होंने अपने सलाहकारों के साथ मीटिंग बुलाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रूस ने अपनी सीमा पर हाइपरसोनिक मिसाइल की तैनाती शुरू कर दी थी। ये मिसाइल टॉम हॉक से कहीं ज्यादा तेज और विनाशकारी मानी जाती है। दुनिया के न्यूज चैनल अब लगातार एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या ट्रंप और पुतिन की यह तनातनी अब किसी परमाणु खतरे में बदल सकती है? अमेरिका और रूस दोनों के पास दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर वेपन स्टॉक हैं और अगर गलती से भी यह लड़ाई मिसाइलों तक पहुंच गई तो इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। भारत और चीन ने इसी बीच एक संयुक्त बयान जारी किया कि वे शांति और बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं, लेकिन ट्रंप की नीतियां किसी समझौते की दिशा में नहीं जा रही थीं। वो चाहते थे कि रूस झुके और दुनिया उन्हें एक निर्णायक नेता के रूप में देखे। पुतिन ने ट्रंप के इसी घमंड को निशाना बनाया। उन्होंने कहा, जो नेता खुद को शांति का मसीहा समझता है
वही युद्ध का कारण बनता है। यह बयान ट्रंप के लिए किसी तीर से कम नहीं था। अमेरिकी मीडिया ने इस पर खूब बहस की और दुनिया ने देख लिया कि ट्रंप की विदेश नीति अब उलझन में फंस चुकी है। दूसरी तरफ रूस ने अपने सहयोगी देशों ईरान, बेलारूस और चीन के साथ रक्षा समझौतों को मजबूत करना शुरू कर दिया। यह साफ संकेत था कि रूस अब किसी भी अमेरिकी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। पुतिन ने सेना को आदेश दिया कि किसी भी बाहरी खतरे का जवाब तुरंत और निर्णायक रूप से दिया जाए। अब वैश्विक माहौल पहले से कहीं ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका था। हर बड़ा देश इस खतरनाक स्थिति पर नजर रख रहा था। तेल के दाम आसमान छूने लगे थे, डॉलर की वैल्यू गिरने लगी थी और शेयर मार्केट में हर दिन नई गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन सवाल यही था, क्या ट्रंप अपने फैसले से पीछे हटेंगे या फिर वो वही करेंगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं, अंत तक टकराव। जैसे जैसे रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता गया, दुनिया भर की नजरें इस टकराव पर टिक गईं। एक तरफ ट्रंप अपनी ताकत और राजनीतिक वर्चस्व दिखाने में लगे थे, तो दूसरी ओर पुतिन अपने देश की संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए हर हद पार करने को तैयार थे। यह सिर्फ दो नेताओं की लड़ाई नहीं रही, बल्कि दो विचारधाराओं का संघर्ष बन चुकी थी। एक जो शक्ति के दम पर दुनिया चलाना चाहता है और दूसरी जो किसी के दबाव में झुकना नहीं जानती। भारत और चीन इस पूरी स्थिति को बहुत सोच समझकर देख रहे थे। दोनों जानते थे कि अगर यह टकराव लंबा चला तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका गंभीर असर होगा। तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही थीं, शेयर मार्केट गिर रहे थे और हर देश अपने अपने हितों की रक्षा के लिए नई रणनीति बना रहा था। भारत ने रूस से अपने संबंधों को और मजबूत किया, जबकि चीन ने रूस के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ आर्थिक मोर्चा तैयार करना शुरू कर दिया। ट्रंप को अब महसूस होने लगा था कि उनके प्रतिबंधों का असर उल्टा पड़ गया है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था गिरावट की ओर बढ़ रही थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि एक अनिश्चित नेता की बन चुकी थी। पुतिन ने दुनिया को दिखा दिया कि रूस किसी भी दबाव में नहीं झुकने वाला देश है। उन्होंने कहा, जो युद्ध दूसरों पर थोपता है वही सबसे पहले उसमें गिरता है। यह बयान ट्रंप के लिए एक सीधा संदेश था। अब वैश्विक विश्लेषक यह मानने लगे थे कि अगर आने वाले महीनों में यह तनाव कम नहीं हुआ तो दुनिया एक नए शीत युद्ध की ओर बढ़ सकती है। अमेरिका, रूस, चीन और भारत जैसे देश इस नए दौर के मुख्य खिलाड़ी बन चुके थे। लेकिन इस बार हथियार सिर्फ बंदूकें या मिसाइलें नहीं थीं, बल्कि आर्थिक प्रतिबंध, ऊर्जा आपूर्ति और डिजिटल युद्ध थे। पूरी दुनिया एक अनिश्चित भविष्य की दहलीज पर खड़ी है। कोई नहीं जानता कि अगली चाल कौन सी होगी और उसका असर कितना गहरा होगा। क्या ट्रंप अपनी गलती मानकर पीछे हटेंगे या फिर पुतिन का पलटवार एक नए इतिहास की शुरुआत करेगा? यही वो सवाल है जो आज हर देश के दिल में है। अगर आप भी मानते हैं कि दुनिया की राजनीति अब सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि आर्थिक रणनीति की लड़ाई बन चुकी है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं आपकी नजर में इस जंग में कौन जीतेगा, पुतिन या ट्रंप। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही ग्लोबल पॉलिटिक्स की बड़ी कहानियां हम हर दिन आपके लिए लेकर आते हैं, जहां हर खबर होती है एक नई समझ और हर सच के पीछे होती है एक गहरी कहानी। जुड़े रहिए, क्योंकि अगली रिपोर्ट में हम बताएंगे कैसे तेल, डॉलर और डिजिटल करेंसी की जंग ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को नया मोड़ दे दिया है। जय हिंद,